तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो। पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, धन तुम्हारा, और निर्णय ले रहे हैं दो चार लोग खड़े होकर। देखो, अगर डॉक्टर बुलवाएंगे बाहर से दिखाने के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा। पैसा तुम्हारा, निर्णय दूसरे ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारी चले, जब तक तुम्हारे घर में चले और जब तक तुम्हारा शरीर चले, तब तक ये 2 हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो, भजन भी करो और कीर्तन भी करो। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम ना दान कर पाओगे, ना तुम पंढरपुर आ पाओगे। कई लोग बारकरी के अंतर्गत जब लोग बारी करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन होता है, हम भी जाएं पंढरपुर पैदल, हम भी जाएंगे आषाढ़ी एकादशी पे, हम भी जाएंगे। इतने में बहुएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं मत जाना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, 2 बार हॉस्पिटल में दिखा लिया है, चेक करवा लिया है, शरीर अब ऐसा बचा नहीं है, जाने के लायक है नहीं जाओगे। इतने में बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बारी करने जाऊंगा, बारी करने जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा बारी करने के लिए। बेटा कहता है, पापा भाऊ मना करा ना मैंने, नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? इतनी दूर पैदल नहीं जाना, भीड़ बहुत होती है, जा नहीं पाओगे, पैदल इतना चल नहीं पाओगे। पिता का मन हो रहा है, मां का मन हो रहा है, पर औलादों के आगे। चंद्रभागा महारानी राधा जी के सम्मुख में पहुंची। राधा का प्रश्न पहला, गंगा जी पाप धो देती है और गंगा मैया आपके यहां झाड़ू लगा रही, बुआरी, ऐसा क्यों? तब चंद्रभागा महारानी ने उस समय पर राधा जी से कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती कि गंगा पंढरपुर में आकर भी बुआरी काढ़े, कैसे हो सकता? आपके मन में संशय है तो आप गंगा जी से पूछो। राधा जी गंगा जी के पास गई, गंगा जी के पास। हमने एक बात कही थी अमरावती की कथा में, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी पता नहीं। हमने कहा था कि पंढरपुर में जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आए, वो पंढरपुर की जमीन को, भूमि को गंदा ना करें। बोला था कि नहीं बोला? बोला है ना। कारण क्या है कि पंढरपुर की इस भूमि पर अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हो, ना जाने किस जगह पर कौन से संत ने कब तप करा, साधना करी और हरि विठ्ठल को पाया था, और वहां अगर आप गंदगी करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं। जो शौचालय बनाए गए हैं, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जैसा जैसा व्यवस्था करी गई है उसके अनुसार चाहिए। पर प्रयास करो मां चंद्रभागा का तट, मां पंढरपुर की पवित्र भूमि, कहीं पर भी गंदगी ना। अगर कहीं पन्नी पड़ी, पॉलीथीन पड़ी, कोई कूड़ा पड़ा, वैसे तो हमें विश्वास है कि यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, कथा होने के बाद वो जो भी कचरा पड़ा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और एक और रख देते हैं। ये तो आप लोगों की श्रद्धा विश्वास है। कथा सुनने आए हुए सभी भक्त ये तो करते ही हैं, पर अभी तो दुगना मौका मिला, दुगना। यहां जब तक रहो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा हर हर महादेव करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। नहीं, नाम नहीं है, मतलब नाश्ते की प्लेट भेजी है, ठीक है, पर नाश्ता नहीं भेजा हो। मेरा नाम सुचिता चौहान। आपके भीतर का जब भरोसा प्रबल होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती ही है। तीन बातें होती हैं इस दुनिया में, याद रखिए। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। तीन बातें याद रखना। जब कुछ नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो दुनिया जलती है। पर एक बात अपने भीतर याद रखना, जिसके पास शंकर रूपी भक्ति है, हरि विठ्ठल की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के भजन की भक्ति है, और आपकी भक्ति को जब दूसरे देखते हैं तो दुनिया तरसती है।